अनकही दास्तान। एक कहानी जो दोस्ती, प्यार और प्रेरणा से भरी है। अमन और आरव बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक छोटे से कस्बे में पले बड़े थे, जहां जिंदगी सरल थी लेकिन सपने बड़े थे। अमन शांत और समझदार था, जबकि आरव चंचल और जिंदा दिल। उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दोनों ने हर खुशी और हर दर्द को साथ जिया था। अमन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। दूसरी ओर आरव एक अमीर घर का बेटा था, लेकिन उसे अपने पैसों पर कभी घमंड नहीं था। वह हमेशा अमन को अपने भाई की तरह समझता और हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता। एक दिन जब स्कूल में परीक्षा के फॉर्म भरने का समय आया, तो अमन के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। वह उदास होकर घर बैठा था, लेकिन आरव ने बिना कुछ कहे उसकी फीस भर दी। अमन को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारा यह कर्ज जरूर चुकाऊंगा। आरव हंसकर बोला, दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता पागल। समय बीतता गया। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में पढ़ाई के लिए चले गए। अमन ने स्कॉलरशिप के दम पर एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जबकि आरव अपने पिता का बिजनेस संभालने में लग गया। इसी दौरान अमन की मुलाकात सिया से हुई। सिया एक खूबसूरत, होशियार और दयालु लड़की थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी, जब अमन किताबें पढ़ रहा था और सिया ने उससे एक नोट्स मांगा था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सिया ने हमेशा अमन को प्रेरित किया। जब भी अमन थक जाता, हार मानने लगता, तो सिया उसे हिम्मत देती। वह कहती, अमन, तुम आम नहीं, खास हो। तुम्हें अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखनी है। अमन के अंदर जुनून था और सिया की वजह से वह और भी मजबूत बन गया। दूसरी ओर आरव की जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। बिजनेस में भारी नुकसान हो गया और उसके पिता बीमार रहने लगे। आरव पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। जिन दोस्तों के साथ वह कभी मौज मस्ती करता था, वे अब उससे कतराने लगे। अमन को जब यह पता चला तो वह बिना एक पल की देर किए अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसने आरव को गले लगाया और कहा, याद है, एक दिन तुमने मेरी फीस भरी थी। आज मेरी बारी है। यह बिजनेस फिर से खड़ा होगा और हम दोनों मिलकर इसे संभालेंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, पर मेरे लिए तू हमेशा वही अमन रहेगा जो मेरे साथ गलियों में पागलों की तरह दौड़ता था। अमन का करियर ऊपर चढ़ रहा था। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके पास पैसा, शोहरत और इज्जत थी। सिया और वह शादी करने वाले थे, लेकिन फिर एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अमन को अचानक पता चला कि सिया को कैंसर हो गया है। यह सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। उसने हर तरह से कोशिश की कि वह सिया को बचा सके। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी, लेकिन सिया की हालत बदतर होती चली गई। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सिया ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, अमन, अगर मैं चली भी जाऊं तो वादा करो कि तुम हारोगे नहीं। तुम अपने सपने पूरे करोगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे। अमन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने सिया को कसकर गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हें खो नहीं सकता सिया, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे मन मुताबिक नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद सिया अमन को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अमन बिखर गया। वह कई दिनों तक अकेला बैठा रोता रहा। वह अंदर से टूट चुका था। लेकिन फिर उसे आरव की कही एक बात याद आई, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमें ऊपर से देख रहे होते हैं। अगर हम कमजोर पड़ जाए तो उन्हें तकलीफ होती है। हमें उनके सपनों को पूरा करना होता है। इस बात ने अमन को हिम्मत दी। उसने सिया से किया हुआ वादा निभाने की ठानी। उसने खुद को संभाला और अपने काम में जुट गया। कुछ सालों बाद अमन ने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसने अपने दोस्त आरव को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। दोनों ने मिलकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन अमन की असली जीत तब हुई जब उसने एक कैंसर रिसर्च सेंटर खोला, जिसका नाम
सिया फाउंडेशन रखा। उसने अपने प्यार को एक मकसद में बदल दिया। एक दिन जब अमन अपनी कंपनी की छत पर खड़ा था तो उसने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिया, मैं हारने वाला नहीं हूं, तुम हमेशा मेरे साथ हो। और ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में सिया की खुशबू बसी हो, जैसे वह वहीं हो, अमन के करीब। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार कभी खत्म नहीं होते। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी हमें दुख देती है, लेकिन उन्हीं दुखों से हम मजबूत बनते हैं। हमें अपनों के सपनों को जिंदा रखना होता है, क्योंकि वही हमारी असली ताकत होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो कभी टूटे हैं, ताकि उन्हें हिम्मत मिले।